रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन अकेडमी। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं। इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 43 है जी, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड इंगेजिंग डिजिटल नेटिव्स, कि हम किस तरह टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं और किस तरह हम डिजिटल जो ज़राए हैं उनको इंगेज कर सकते हैं एजुकेशन के अंदर। तो ये सारा लेसन इन दोनों चीज़ों पे बेस करेगा। तो चलते हैं जी। टॉपिक नंबर 221 है जी, टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन इसका आपको बताया हुआ है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन क्या होती है और इसका टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है एजुकेशन के अंदर। टुडे वी शेल बिगिन आवर लास्ट मॉड्यूल इन दिस कोर्स ऑन कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ इन एजुकेशन। ये जो हमारी बुक है इसमें ये मुख्तलिफ ट्रेंड्स और इश्यूज़ के बारे में बात की हुई है एजुकेशन में। इसमें ये आखिरी मॉड्यूल है। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एजुकेशन मॉड्यूल। ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन मॉड्यूल है। एज वेल वी आर अवेयर वेयर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स सराउंड्स अस इन ऑल एस्पेक्ट्स टुडे, नो मैटर व्हाट फील्ड विच फील्ड वी प्रोसीड टू स्टडी, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ जॉब वी डू, नो मैटर where we go, technology plays a definite role and impact how much and what an individual can do and contribute। वो आपको बता रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें हर जगह पे नज़र आता है। हम जहाँ जाते हैं, जो भी हम ज़िंदगी में काम करते हैं, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई और हमारे काम है, तो हमें सब में टेक्नोलॉजी का एक ख़ास किरदार नज़र आता है और टेक्नोलॉजी की एक ख़ास अहमियत है आजकल के दौर में। इसलिए हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इसकी आउटकम्स को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इंगेजिंग लर्निंग टुडे डिजिटल नेटिव, आवर स्टूडेंट्स आर डिजिटल नेटिव टुडेज़, कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, बन चुके हैं आजकल, क्योंकि डिजिटल चीज़ों को वो इस्तेमाल करने में ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस करते हैं। These young people are born with technology, while we teachers, if the honestly look at yourselves, we are all products of the 20th century, our students are product of 21st century। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो जो टीचर्स हैं वो 20th सेंचुरी की पैदावार हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो 21st सेंचुरी की पैदावार हैं। तो वो ज़्यादा मॉडर्न है और उनको टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पता है, क्योंकि जो टीचर की 20th सेंचुरी में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। तो इसलिए वी नीड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स विद लाइफ लॉन्ग लर्निंग विच रिक्वायर्स न्यू अप्रोचेज टू एजुकेशन। We will not be able to use approaches, techniques and methods that our teacher use with us. We all have to change and adapt new techniques and approaches of the 21st century। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं वो 21st सेंचुरी की पैदावार हैं, तो हमें जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। वो मेथड हमने कंटिन्यू नहीं करने जो कि हमारे टीचर्स ने हमें पढ़ाए थे, बल्कि हमें ज़माने के साथ एडवांसमेंट के साथ चलते हुए नई अप्रोचेज़ अपनानी है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से चीज़ों की समझ आ सके। While the importance of reading, writing, arithmetic still holds true। If you remember, those were the three hours we talked of in education we were growing up. It was reading, writing and education. Today we talked the fourth house, which is computer, and computer means technology, and we must incorporate his fourth together with the other three hours। कि जब पुराने ज़माने की वो बात कर रहे हैं कि उसमें रीडिंग, राइटिंग और एजुकेशन के ही सब कुछ समझ जाता था, लेकिन उसके साथ चौथी चीज़ जो है वो ऐड हो गई है। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ आपने चौथी चीज़ को ऐड करना है कि कंप्यूटर एजुकेशन। और जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपने रीडिंग, राइटिंग और एजुकेशन के साथ साथ कंप्यूटर को भी इन्वॉल्व करना है। और इसमें ये कौन कौन से ज़रा हैं? दिस मीन्स दैट टेक्नोलॉजी मस्ट इंगेज एंड इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक अ मोर एक्टिव रोल इन लर्निंग बिकॉज दे that's why what they are doing, they are constantly with technology and which mobile phone, smartphone, iPhone become all the easier। तो ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ ज़राए हैं जो कि स्टूडेंट्स को एक्टिव लर्निंग के अंदर हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्मार्टफोन हो गए, आईफोन हो गए, और ये सारी जो चीज़ें हैं इनके इस्तेमाल से स्टूडेंट्स को की जो लर्निंग है उनमें हेल्प होती है, और ये सारे टेक्नोलॉजी के ज़राए हैं। वी नीड टू अनलर्न द पेपर एंड पेंसिल मोड ऑफ द लर्निंग एंड लर्न द पुशिंग एंड बटन। वो कह रहे हैं कि हमें पेपर और पेंसिल के कंसेप्ट से निकलना होगा, क्योंकि आपको पता है कि ज़माना बहुत एडवांस हो गया है और अब पुशिंग और बटन्स के दौर है, अब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी का दौर है। तो आपने पेपर और पेंसिल टेक्निक से निकलना होगा और टेक्नोलॉजी की तरफ आपने आना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया के साथ कोप अप करें। व्हेन यू लुक एट एंड वी सी द एवोल्यूशन ऑफ द कंप्यूटर ऑफ टू डेस्कटॉप लैपटॉप, वो सारी आपको यही बातें आगे भी कर रहा है कि भाई आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को पढ़ाएं, लैपटॉप का इस्तेमाल करवाएं, आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली, और जैसे कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज हो रही है और हर 6 महीने के बाद आपकी टेक्नोलॉजी तकरीबन आलमोस्ट चेंज हो चुकी होती है। तो आपने करना क्या है कि आप भाई टेक्नोलॉजी के चेंजिंग के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी जैसे मुतारिफ होती है तो उसको एजुकेशन के अंदर लेके आएँ और अपने स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप तालीम देंगे तो वो आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। आगे टॉपिक नंबर 222 है जी, इंगेज्ड लर्निंग टुडे नेटिव। ये उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा विद टेक्नोलॉजी द जियोग्राफिकल बाउंड्री शुड बी डिसअपियरिंग।
इस पूरे जुमले को आप पढ़ लें, इसमें वो आपको ये बता रहा है कि जब से टेक्नोलॉजी आई है तो जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं बिटवीन द कंट्रीज़ वो ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। अब एक बंदा पाकिस्तान में बैठा है, एक कहीं और बैठा है, तो वो आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में वो आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, आपस में वो मुख्तलिफ मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। तो ये सारा किस वजह से मुमकिन हुआ है? तो ये सारा टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में भी बैठ कर किसी भी बंदे से कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं। सो द टेक्नोलॉजी डज इट। और ये किसने किया? ये टेक्नोलॉजी ने किया है। टेक्नोलॉजी जो है वो बंदे को मौके प्रोवाइड करती है कि वो पूरी दुनिया में जहाँ चाहे जिससे चाहे बात कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकता है। इट इज़ नॉट ओनली वन वे टू बट हैव ए कोलैबोरेटिव ग्रुप रेफरेंस थ्रू डिजिटल मीनिंग्स एंड सेट टुगेदर 5-6 पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये आपको बात ना सिर्फ ये इंडिविजुअल तो लेवल पे आप कर सकते हैं, बल्कि आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप एक कोलैबोरेटिव ग्रुप बना सकते हैं अपना। 6 से 5 10 से 8-10 बंदे हों पूरी दुनिया से, मुख्तलिफ कंट्री से, और वो उनका एक ग्रुप हो और वो किसी एक किसी भी पॉपुलर या किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे वो डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में बिजनेस कर सकते हैं और आपस में शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ कर सकते हैं। और ये आप ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल करना चाहे तो इंडिविजुअल भी कर सकता है। इन एडिशन इट इज नेसेसरी टू कंसिडर द इम्पैक्ट एजुकेशन प्लेज इन कम्पिटिटिव इकोनॉमीज़। जैसे कि आपको पता है कि जितनी कंपटीशन बढ़ गया इकोनॉमिक्स के फील्ड में, अब कोई भी मुल्क है उसकी तरक्की के अनुसार या उसकी पावर के अनुसार उसके पैसे पे होता है, उसकी इकोनॉमी पे होता है। तो इस इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए किसी भी मुल्क के लिए एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए भी ग्लोबल स्केल पे आपके पास एजुकेशन का रोल है। इसलिए आपने एजुकेशन को मॉडर्न तरीक़ों के साथ, आजकल की दौर की जो ज़रूरियात है उनके साथ लेकर आपने अपने बच्चों को तालीम देनी है। तो आपने इकोनॉमिक्स को में अगर आप compete करना चाहते हैं दुनिया के साथ, तो आपको टेक्नोलॉजी को जो इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट्स के लिए उनको आपको समझना होगा। इन अदर वर्ड, विल आवर स्टूडेंट्स स्टिल बी लुकिंग फॉर जॉब्स? क्या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अभी भी आपके जो बच्चे हैं वो नौकरियों के लिए दार बदर फिरते हैं। तो आपकी चाहिए कि जब आपके पास इंटरनेट मौजूद होगा, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया में कहीं भी जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, इसमें तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा वर्किंग हो गई है। आप कहीं भी बैठे हुए कहीं से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारा तभी मुमकिन होगा जब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। अगर आप कहते हैं और जो आपके आज के स्टूडेंट्स हैं, टू बिकम टुमारो लीडर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड आर्ट्स, क्योंकि आप आज जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने कल को लीड करना है पूरे मुख्तलिफ शोबों को। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी को, हेल्थ केयर को, आर्ट्स वगैरह को उन्होंने कल जाके लीड करना है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि जब उनको सारी चीज़ें पता होंगी तब वो अच्छे तरीके से अपना किरदार अदा कर सकेंगे अपने नेशन की और अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। आगे जी टॉपिक नंबर 223 है एजुकेशन रिवोल्यूशन पार्ट 1। लेट्स फोकस ऑन द एजुकेशनल रिवोल्यूशन। एजुकेशन रिवोल्यूशन की जब आप बात करते हैं तो ये भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही आता है। जब आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उस पर आपका जो एजुकेशन सेक्टर है वो रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा, एक इनकलाब आ जाएगा। आपकी जो पहले लेंथी काम होते थे वो जल्दी होना शुरू हो जाएंगे और बिजनेस वर्ल्ड में आपकी तरक्की हो जाएगी। आपकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप जब अपनी एजुकेशन को इन्हांस करेंगे तो एक अच्छा प्रोडक्ट आप मुख्तलिफ कंपनीज़ को प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर। तो फिर आपका जो रेवेन्यू होगा, ये जो आपकी इकोनॉमिक्स होगी या जो आपकी इकॉनमी होगी, उस पर भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा और आपका जो एजुकेशन का निज़ाम है वो भी रिवोल्यूशनाइज हो जाएगा। द इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हैज़ टू बी टॉट टू स्टूडेंट्स इवन इन द डिजिटल वर्ल्ड। कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लुएंसी है वो भी आपने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। ऑफकोर्स थ्रू लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें, बल्कि आपने डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आना है, आपने ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ आना है, आपने ईजी टू एक्सेस जो हर बंदे के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपने यूज़ करना है, ताकि आपकी जो फ्लुएंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बरकरार रहे। और आपने लुकिंग एट चेंज इन द टेक्नोलॉजी एज एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस स्टूडेंट्स लर्निंग। टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स लर्निंग को एडवांस तो करती है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ अगर टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स अडाप्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे तरीके से इंगेज भी हो सकेंगे और एक कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस भी टेक प्लेस हो सकेगा। देयर आर लॉट ऑफ सिंपल वेज ऑफ सेंडिंग मैसेज टू स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, हर स्टूडेंट्स को आपको लिए फिर क्लासरूम में अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप हर स्टूडेंट्स को सिंपली एक ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और कोई भी अनाउंसमेंट हो आप थ्रू मुख्तलिफ डिफरेंट वेज हैं आप जिनके जरिए आप बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। मैन स्टूडेंट्स आर सी दैट दे आर फॉर एंटरटेनमेंट इज आल्सो ब्रॉट इन। और आप टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरटेनमेंट भी क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लासरूम के अंदर, तो आप वो भी थ्रू टेक्नोलॉजी के ला सकते हैं।
आगे चलते हैं जी। आगे नेक्स्ट है जी आपका, इसी चीज़ को ही वो कंटिन्यू करेगा। आपने चीज़ों को समझना है कि भाई इस पूरे लेसन का मकसद एक ही है कि भाई टेक्नोलॉजी के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। सो एज टीचर पीपल इन एजुकेशन वी नीड रियली टू फोकस ऑन हाउ वी कैन ब्रेक इन टू द क्लासरूम दैट्स व्हाट यूजिंग गुड एट आउटसाइड द क्लासरूम। कि एज ए टीचर हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह अपने क्लासरूम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, और हम अपने क्लासरूम के बाहर जो प्रोडक्ट हमने देनी है, जो हमने स्टूडेंट्स का आउट ऑफ द क्लास बिहेवियर है, वो हम किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, और किस तरह हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इन ए सेंस द एजुकेशन रिवोल्यूशन ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी, कि एजुकेशन का जो इनकलाब होता है वो टेक्नोलॉजी के जरिए ही आता है, टेक्नोलॉजी के बिना मुमकिन नहीं है। टेक्नोलॉजी ऑफर एजुकेटर द अपॉर्चुनिटी टू रिविस्ट ओल्ड चैलेंज विद न्यू टूल्स, और जो टेक्नोलॉजी है वो लोगों को, टीचर्स को एक मौके प्रोवाइड करती है कि वो जो पुराने दौर के जो मसाइल थे उनको नए टूल्स के जरिए हल कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का देखा आपने किस तरह किरदार था। आगे जो टॉपिक नंबर 224 भी है, इसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा है। इंस्टेड ऑफ सिंपली व्यूइंग टेक्नोलॉजी एट द स्किल सेट दैट स्टूडेंट नीड टू लर्न, it can be used to transform curricula to provide students with learning that is at once more relevant and customized to the unique learning styles. New technology and computer science are not something you can learn and be good at by reading and writing about it. This need to be practiced. कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से मुराद ये नहीं है कि आपने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों को सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी, लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो जब आप कंप्यूटर साइंस की या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं आती, बल्कि उनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है। तो आपने क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को कंप्यूटर साइंस में या मुख्तलिफ अदर इक्विपमेंट हैं उनको जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है इसमें, और तब ही इनकलाब आता है जब अच्छे तरीके से इक्विपमेंट को बच्चों को यूज़ करना आएगा। नो वेज हैव टू बी ब्रॉट अबाउट टेक्नोलॉजी एंड विद टेक्नोलॉजी दिस कैन बी ईजिली डन। द की इज़ टू डू आवर टीचर वी आर अवेयर ऑफ हाउ वी कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। इसके वो ये कह रहा है कि आपने सिर्फ ये नहीं है कि आपने टेक्नोलॉजी क्लासरूम के अंदर लेके आ गई और ये एक आसान प्रोसेस है, बल्कि सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपने टीचर्स को ट्रेन करें कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकें कि आपने ये टेक्नोलॉजी यूज़ किस तरह करनी क्लासरूम के अंदर। ये नहीं है कि आपके पास चीज़ें मौजूद हों और आपको उनका इस्तेमाल ना आता हो, और आप अपने स्टूडेंट्स को फिर क्या सिखाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि जब आपकी क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाए, फिर आपने अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है ताकि वो अच्छे तरीके से आगे ट्रांसफ़र कर सकें। 2008 article in Education Week focused on effective teaching in the United States by examining different learning styles and explaining the customized learning approaches are needed to help the students succeed। कि 2008 में एक आर्टिकल छाया हुआ था एजुकेशन पे, जिसमें उन्होंने यूएस पे रिसर्च की थी कि भाई आपकी जो एजुकेशन डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं वो भी आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। जितने ज़्यादा अच्छे अप्रोचेज या अच्छे मेथड से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उतने अच्छे तरीके से आपके जो बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकेंगे। तो इसमें भी जितने ज़्यादा आपके पास इक्विपमेंट अच्छा होगा, आपके बच्चों की जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। एज द आर्टिकल हाईलाइट्स ऑल स्टूडेंट्स देन डिफरेंटली मोस्ट ऑफ अस नो दिस इंट्यूटिवली वी लर्न बेस्ट थ्रू डिफरेंट मेथड्स विद डिफरेंट स्टाइल्स। कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुख्तलिफ मेथड्स अगर डिफरेंट स्टाइल से सीखते हैं, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। तो जो टीचर है उसको चाहिए कि वो मुख्तलिफ स्टाइल्स को अपनी क्लासरूम के अंदर, मुख्तलिफ टीचिंग अप्रोचेस को अपनी क्लासरूम के अंदर अपनाए। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जो कि चीज़ों को देख कर सीखते हैं, और कुछ होते हैं कि वो चीज़ों को लिख कर सीखते हैं। तो आपकी क्लासरूम के अंदर हर किस्म का स्टूडेंट मौजूद होता है। तो आप जो टीचर हैं उसका किरदार ये होता है कि उसने अपनी क्लासरूम को मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ लर्निंग अप्रोचेस के जरिए बच्चों को चीज़ें सिखानी है। आगे जी टॉपिक नंबर 225 है अलोक एट यस्टरडे एंड टुडे। अभी वो देख रहा है कि भाई पीछे दुनिया में क्या होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, और जब अब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब एजुकेशन में इसका क्या किरदार है। लेट्स लुक एट द यस्टरडे एंड टुडे। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज मॉडर्नाइज्ड कंट्रीज डेट्स बैक टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन व्हेन एग्रीकल्चर। तो वो कह रहे हैं कि पहले जब एग्रीकल्चर का दौर था और पुराना वक्त था और उस वक्त इतनी ज़्यादा एडवांस सोसाइटी नहीं थी, तो उस वक्त जो एजुकेशन का निज़ाम था वो इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं था। लेकिन आजकल जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद जो एक टेक्नोलॉजी आई है क्लासरूम के अंदर, तो उसने एजुकेशन के निज़ाम में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पहले हमारे पास जो इतनी ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट मौजूद है। और आजकल के दौर में सो व्हाट द मॉडर्न कंट्री डेड दे मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर इनटू फैक्ट्री जॉब। तो एजुकेशन हैड टू चेंज। तो अगर जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें जब आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल की तरफ आते हैं या फैक्ट्री जॉब्स की तरफ आते हैं, तो फिर आपने उसके साथ साथ अपनी एजुकेशन को भी चेंज करना है, क्योंकि उस दौर की ज़रूरियात और थी। उस दौर की आप बच्चों को पढ़ा के और आपने उनसे एग्रीकल्चर रिलेटेड काम लेने थे, लेकिन अभी आपने इंडस्ट्रियल रिलेटेड काम लेने हैं। तो जो जैसा आप बच्चों को पढ़ाएंगे वही वो फिर आके अपने माशरे में डिलीवर करेंगे। इस तरह एजुकेशन टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जो उसके गोल्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट टुडे
कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो भी अब गुजर चुका है, अब तो बातों से भी आगे चली जा चुकी है। टुडे वी लिव इन एन एज ऑफ इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन, आजकल हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के दौर में रह रहे हैं। यू क्लिक अ बटन यू गेट द इन्फॉर्मेशन यू नीड, आप एक क्लिक करते हैं और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपके टेबल पे होती है, जो आपको मिल जाती है फ़ौरन, क्योंकि ये इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आजकल आपको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है, तो हमें उस चीज़ के हिसाब से हम अपने बच्चों को ट्रेन करना है, क्योंकि आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। तो हमें उस दौर, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर सके, तो हमें उस हिसाब से ट्रेन करना चाहिए। वी हैव टू ट्रेन आवर स्टूडेंट्स इन फाइंडिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट दे नीड टू लीड टू क्रिएटिविटी। हमें इस तरह अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहिए कि वो क्रिएटिविटी उनके अंदर प्रोड्यूस हो और वो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए काबिल हो सकें, और वो एक अच्छा पूरी दुनिया के साथ कोप अप करने के लिए उनको अच्छे तरीके से हमने ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला दौर जो है वो आज के दौर से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी होगी। तो हमें चाहिए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम फ्लेक्सिबल की तरफ लेके जाएँ, और वो हम अपने स्टूडेंट्स को सेम चीज़ें करना सिखाएं कि किस तरह आप फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ताकि स्टूडेंट्स की राय को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा सके। सो स्टूडेंट्स को राइट, स्टूडेंट्स को ड्रा, मतलब स्टूडेंट्स के लिए पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो लिखें, पढ़ें या चार्ट बनाएं, या मतलब उनके पास क्लासरूम के अंदर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होने चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। द टीचर नीड टू बी टॉलरेंट, और टीचर को टॉलरेंट होना चाहिए कि वो भाई क्लासरूम के अंदर टॉलरेंट है और मुख्तलिफ जो काम करते हैं या किस तरह वो बच्चों की हेल्प करके उनको मुख्तलिफ टास्क में इंगेज रख सकता है। तो टीचर का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होना चाहिए। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, 3 decades दैट इज़ 30 years, दे हैव मूव फ्राम मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी टू नॉलेज बेस्ड इकॉनमी। कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन्होंने आखिरी 30 सालों में मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी से लेकर नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ अभी वो जा रहे हैं, कि उनका जो नॉलेज बेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा इनहांस हुआ ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आगे जो टॉपिक नंबर 226 है जी, लोग का रजिस्टर्ड एंड टुडे, उसी चीज़ को आपको कंटिन्यू कर, आप इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं कि भाई किस तरह पहले जॉब मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट थी और किस हिसाब से हम बच्चों को ट्रेन कर रहे थे, और जनरेशन गैप क्या होता है, और जनरेशन की डिमांड क्या होती है, सोसाइटी की डिमांड क्या होती है। जो सोसाइटी की डिमांड होती है उसी तरह का प्रोडक्ट स्कूलों ने देना होता है अपने सोसाइटी को, ताकि वो अपने बच्चों को उस हिसाब से ट्रेन करें कि कल को वो सोसाइटी में जाके सर्वाइव कर सकें। तो इसी तरह आपने ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसको एक दफ़ा पढ़ लें, इसमें यही बात लिखी हुई है कि आप किस तरह स्कूल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के नीड्स होती हैं उनके बारे में किस तरह आप अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकें और एक अच्छा प्रोडक्ट आपने सोसाइटी को देना होता है। नीड टू थिंक क्रिटिकली एग्जिबिट, तो कि आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि वो क्रिटिकली सोचें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए, और ताकि उनको एम्प्लॉयर्स के लिए जब उनको कोई जॉब दे तो उनके लिए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। टेक्नोलॉजिकली लिटरेकली एंड एबिलिटी टू असेस मैनेज एनालाइज इंटीग्रेट एवेल्युएट एंड क्रिएट इन्फॉर्मेशन एबिलिटी ऑफ मीडिया आर एसेंशियल। कि अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं एजुकेशन के अंदर, तो इसके लिए मुख्तलिफ मीडिया की फॉर्म्स आपके लिए ज़रूरी होती हैं। आपने मुख्तलिफ टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स का इस्तेमाल करना है अपने क्लासरूम के अंदर। स्टूडेंट नीड टू नो मोर दैन जस्ट हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ पता हो कि भाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कैसे करनी है, बल्कि इससे ज़्यादा उनको पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी गैदर इन्फॉर्मेशन यूज टू कम्युनिकेट कोलैबोरेट, और ना सिर्फ उनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, बल्कि उस दूसरों के साथ उनको कम्युनिकेट करना और अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ शेयर करना भी उनके अंदर होना चाहिए। तो ये सारी खसूसियात आप एक अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। आगे जो टॉपिक नंबर 227 है, कम्युनिकेशन एवोल्यूशन कैसे आया। लेट द फोकस ऑन कम्युनिकेशन एवोल्यूशन, द पीपल वे कम्युनिकेट हैज चेंज इन द 20th सेंचुरी एंड इन शिफ्ट इन हाउ पीपल एक्सेस इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट। के पहले जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो और था, 21st सेंचुरी से लेकर अब उसमें एक इनकलाब आया है। ये सारा कुछ हर शोबे में इनकलाब आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब आप देखते हैं कि आपके पास मोबाइल है और आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। सो विद द चेंज इन द स्किल सेट फॉर कम्युनिकेशन थैंक्स टू टेक्नोलॉजी आवर यंग पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ दोज। मतलब यही वो आपको यही कह रहा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें भी एक इनकलाब आया है, और हम इजीली एक मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल अराउंड इन आवर इंटरनेट एवरीथिंग। वो ये है कि हम इंटरनेट पे हर चीज़ दुनिया में जहाँ जहाँ जो ज़रूरत हो हमें हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं, और ये सारे, और हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं भी अगर वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं। और ये सारे कुछ मरहून मिन्नत है टेक्नोलॉजी के। एट द सेम टाइम न्यू कम्युनिकेशन एवेन्यूज आर एवरीवेयर फ्राम ब्लॉग्स, हम ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्क्स के जरिए एक दूसरे से, यूट्यूब हो गया, सोशल साइट्स हो गई, उनके ज़रिए हम देख सकते हैं कि भाई दुनिया के किस हिस्से में क्या काम हो रहा है, और हम लोगों से बात कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। और ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है।
मैंने स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन पब्लिशिंग प्रोसेस और मुख्तलिफ चैनल्स के लिए लोग लिख सकते हैं ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से, और अपनी ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। और इस तरह ये सारी कुछ जो मुख्तलिफ अपनी ओपिनियन का इजहार करना, ये अपनी चीज़ों को पब्लिश करवाना, तो ये सारा कुछ भी कम्युनिकेशन में आता है और ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो आगे जो टॉपिक नंबर 228 है, ये भी कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन की ही बात करेगा आपके साथ। तो आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, इसमें वही चीज़ें बार बार बताई हुई हैं कि भाई आप किस तरह मैसेजिंग नेटवर्क है या आप किस तरह किन ज़राए के ज़रिए आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको इस बारे में इस पूरे लेसन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में बताया हुआ है। आगे है जी इंगेजिंग डिजिटल नेटिव 1, टॉपिक नंबर 229 है कि आपने किस तरह आई सेड अर्लियर आवर स्टूडेंट टुडे आर डिजिटल नेटिव्स, कि डिजिटल नेटिव्स का मतलब ये है कि जब आप पैदा होते हैं तो आप टेक्नोलॉजी के साथ पैदा होते हैं। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटल नेटिव्स हैं, मतलब उनको टेक्नोलॉजी उनके लिए नई नहीं है, बल्कि वो डिजिटल दौर में ही पैदा होते हैं। पैदा होने से लेकर वो टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए वो उनके लिए नेटिव बन गई है। इन आवर ट्रेडिशनल क्लासरूम टुडे बट इट कैन बी डन, इट शुड बी डन, कि लेकिन इसलिए हमें जो टेक्नोलॉजी है उसमें अपने बच्चों को इंगेज करना है। शुरू से लेकर पहली क्लास से लेकर हमें अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ ही इंगेज रखना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही उनको हमने एजुकेट करना है। तो इस पूरे टॉपिक में आपको उसने बताया कि किस तरह टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ शोबाजात में अपना किरदार अदा कर रही है। तो ये भी टॉपिक नंबर 230 भी इसी रिलेटेड है कि किस तरह आपने बच्चों को आपने क्लासरूम के अंदर टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ करवा के और जनरेशन टू जनरेशन टेक्नोलॉजी को जब चेंज होती है तो आपने किस तरह चेंजिंग नेचर को समझाना है, और किस तरह नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो आपने किस तरह बच्चों को उसमें आपने इंगेज करना है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपने अपने बच्चों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ भी मुतारिफ़ करवाना है। तो इस लेसन में यही कुछ बताया गया है। इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेसन नंबर 44 शेयर करेंगे। इसमें बेसिकली इस लेसन का जो कंसेप्ट है वो यही है कि टेक्नोलॉजी को आप किस तरह मुख्तलिफ शोबाजात में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह एजुकेशन की फ़ील्ड में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।